शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हर शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की सुरभि हरिहर महादेव की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा की असीम कृपा से और पूज्य गौ माता के वात्सल्य पूर्वक अनुग्रह से आप हम सभी को चातुर्मास के इस पावन अवसर पर संतवाणी के आलोक में अखंड गो ज्योति के सनिधि में सेवा त्याग और प्रेम मनुष्य जीवन की महती आवश्यकताओं के विषय में एक सत्संग का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवती गौ माता का आविर्भाव वात्सल्य की वर्षा करने के लिए ही हुआ। गौ माता के अवतरण के पीछे केवल और केवल सृष्टि का हित निहित है। चराचर प्राणियों के हित की दृष्टि से ही गौ माता का आविर्भाव हुआ है। गौ माता की मंगलमय उपस्थिति से जीव जगत सहित संपूर्ण मानव जाति का हित होता है, भला होता है। व्यष्टि और समष्टि जगत दोनों ही गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वात्सल्य प्राप्त करते हैं। धरती
जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार आदि अष्टधा प्रकृति को पूज्य गौ माता से सात्विक जीवनी शक्ति की प्राप्ति होती है। इस अष्टधा प्रकृति में मानवीय अपराधों से आई हुई विकृति का समन और उनमें हुई जीवनी क्षति की पूर्ति यह गौ माता के वात्सल्य से प्राप्त पंचगव्यों द्वारा होता है। पंचगव्य विधि पूर्वक उनका विनियोग करने से अपरा और परा प्रकृति दोनों को ही शुद्ध, पुष्ट और जीवंत बनाते हैं। यद्यपि संसार की कोई पंच तत्व और 3 गुण से निर्मित वस्तु अष्टधा प्रकृति के मूल तक भी नहीं जा सकती, पर गौमाता से प्राप्त पंचगव्य का यह सामर्थ्य है कि वह शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के संस्कार, उपासनाएं, आराधना आदि में शुद्धिकरण के लिए, पवित्रीकरण के लिए पंचगव्य का प्रक्षालन, स्नान और पान का विधान है। पंचगव्य के प्रक्षालन, स्नान और पान से मनुष्य में ईश्वर के साथ में एकात्म भाव स्थापित करने अर्थात उनकी भक्ति करने, उनकी उपासना करने, उनकी आराधना करने की पात्रता आ जाती है। पात्रता को प्राप्त करने के लिए पंचगव्य का ये विधान है। ऐसे ही ये एक प्रतीक है कि इनके माध्यम से शुद्धिकरण और पवित्रीकरण होता है। पिंडेशो ब्रह्मांडे, इस सिद्धांत के अनुसार पिंड जिन पदार्थों से शुद्ध और पवित्र होता है, उसी पदार्थों से ब्रह्मांड भी शुद्ध और पवित्र होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में यहाँ ऐसा कहा गया है कि 1 माह तक पंचगव्य का पान करने से खाद्य अखाद्य जन्य कोई दोष हड्डी तक भी पहुंच गया हो तो वो भस्मीभूत हो जाता है। जैसे अग्नि से सूखी लकड़ी जल जाती है, ऐसे ही अस्थि जन्य दोष भी पंचगव्य के पान से समाप्त हो जाते। पंचगव्य का विधि पूर्वक विनियोग करने से भयंकर से भयंकर विषाणु या रोगाणु समाप्त हो जाते हैं। ये आयुर्वेद का भाव है। धर्म शास्त्रों में तो पंचगव्य की बड़ी भारी महिमा है। उनके अलग अलग विधान है व्रत के। उसमें अमुक दिनों तक गौमूत्र लेना, अमुक दिनों तक गौमय लेना, ऐसे अलग अलग पंचगव्यों का अमुक अमुक दिनों तक पान करना, ठंडे लेना, गर्म लेना, उष्ण और शीतल के रूप में अनेक तरह के प्रायश्चितों के लिए पंचगव्य के उपयोग का विधान धर्मशास्त्रों में है। हमारे यहाँ हमारे पूर्वज आहार में, उपासना में और औषधि में सृष्टि के आदि काल से ही पंचगव्य का प्रयोग करते आए हैं। इसलिए वे अपने शरीर की बिना कृत्रिम सुरक्षा प्राकृतिक रूप से वे सुरक्षित रहते थे। वे कुटियाओं में, खुले आबोहवा में बहुत कम वे कृत्रिम उपाय
जीवन सुरक्षा के लिए अपनाते थे, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं थी। उनके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में इतनी अद्भुत शक्ति थी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, वो इतनी अद्भुत थी कि प्रकृति में आई हुई किसी भी विकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए संक्रमण का प्रभाव उन पर नहीं होता था। उनकी दिनचर्याएं ऐसी थी जिससे कोई संक्रमण होता ही नहीं था, एक से दूसरे में संक्रमण फैलता ही नहीं था। वे प्रतिदिन पंचगव्य का पान, स्नान, प्रक्षालन करते थे। कहीं भी स्पर्श हो या न हो, पर पूजा की सामग्री के या खाद्य सामग्री के हाथ लगाने से पहले हस्त प्रक्षालन का विधान, पाद प्रक्षालन का विधान, अतिथि के आगमन पर पाद प्रक्षालन का विधान शास्त्रों में निश्चित किया हुआ है। हाथ तो धोते ही है, पांव भी धुलवाते। हाथों और पांव में कोई संक्रमण है तो वो साफ हो जाता है। हमने देखा कि कुछ वर्ष पहले आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों ने तात्कालिक आए हुए कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बार बार हाथ धोने का कहा, बार बार। अब ये प्रक्रिया सनातन परंपराओं में तो अनादिकाल से थी। आधुनिक लोग उसे स्पर्शजन्य ये सब बातें मान के नकारते थे। बाहर कहीं जाओ, आवाज से बाहर तो हाथ पांव धो, गोमूत्र, गंगा जल, श्रवण आदि से मिश्रित जल का प्रक्षालन करो, उसके बिना प्रवेश नहीं होता था। छोटे छोटे बालक थे हम लोग, विद्यालय जाते तो माँ पहुंचने से पहले प्रक्षालन करती थी। पेड़ी में चढ़ने की जहाँ जगह होती, घर के आगे प्रांगण होता है, प्रांगण में प्रवेश करने की जगह होती, वहां प्रक्षालन। अब ये सारी प्रक्रियाएं हजारों वर्षों से थी। ये जो आचार है, विचार है, शुद्ध आचार, श्रेष्ठ विचार, ये भारतीयों के रग रग में रम गया था। समता के नाम से हजारों वर्षों से चले आई आचार परंपराओं को विनष्ट करने का प्रयास तात्कालिक स्वार्थवश लोगों ने किया। ये नहीं समझा कि इन सभी परंपराओं के पीछे मानव स्वास्थ्य, जीव जगत का हित छुपा हुआ है, निहित है। अंधाधुंध ये परंपराएं नहीं चली, इनके पीछे खूब वैधानिक और वैज्ञानिक तथ्य है। तो गौ के गोरज का, गोधूली मुहूर्त का, हमारे बाल किशन जी विराजे हैं, गोधूली मुहूर्त का जो महात्म्य बताया गया है, उसके पीछे कारण यही है कि गौओं के चरण के स्पर्श होकर जो रज आकाश में उड़ती है, उस रज में इतनी अपरिमित शक्ति होती है कि वो एक अभेद्य कवच बना देती। उस कवच को भेद कर कोई भी अशुद्ध, अपवित्र, अमंगल शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। गौ के पूंछ से झाड़ने की विधि तो शास्त्रों में है। भगवान श्री कृष्ण को पूतना वध के पश्चात पूंछ से झाड़ा है, भागवत जी में ये है। भागवत जी का हमारे कथा करते हैं व्यास जी, तो ये प्रसंग बताते हैं कि कैसे ठाकुर जी को गोष्ठ में ले गई यशोदा मैया और गोपियों, और किस तरह से उन्हें पूंछ से झाड़ा, और फिर पूंछ स्पर्श वो करने के बाद गोरज से, फिर गोमय से, फिर गोमूत्र से स्नान कराया। वह आसुरी शक्तियों के स्पर्श से अशुद्धि को मिटाने के लिए सारी विधि
हमारे यहाँ लोक में प्रचलित थी और शास्त्र में उसका विधान था। इसी कारण हम सभी प्रकार के असाध्य और विनाशकारी संक्रमणों से बचते आए थे। केवल शारीरिक संक्रमण ही नहीं, मानसिक और बौद्धिक संक्रमण भी होते। वो शारीरिक संक्रमण से भी शक्तिशाली, व्यापक और सूक्ष्म होते हैं। उनसे बचने के उपाय भी उनसे सूक्ष्म और व्यापक होते हैं। पर पंचगव्य एक ऐसा अमृत है कि वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और चेतनाजन्य आत्मा में भी कोई संक्रमण प्रवेश करता है। आत्मा में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है अहंकार रूपी संक्रमण। वो बहुत शक्ति करनी चाहिए। ऐसा इस घटना की चर्चा का भाव था। हम अपनी मांग का सव्यम अनुसंधान करके पता लगाएंगे कि वास्तव में हमारी मांग क्या है। जब हम मांग को पहचान लेंगे तो मांग पूर्ति का सामर्थ्य भी हमारे में आ जाएगा। मांग को जागृत करना ही हमारा पुरुषार्थ है। अपनी वास्तविक मांग का ठीक ठीक अनुभव करना और उसकी पूर्ति से निराश नहीं होना। मान लो हमारी मांग जगे कि मुझे सतचित आनंद प्रभु की प्राप्ति, मुझे ठाकुर जी का संग चाहिए, नित्य उनके साथ रहूं, नित्य उनको देखता रहूं, कोई क्षण ऐसा न हो जब ठाकुर जी मेरे से ओझल हो। ऐसी मेरी मांग है तो इस मांग की पूर्ति होगी। इससे निराश नहीं होना, क्योंकि ठाकुर जी एक अद्वितीय, अविनाशी, सदैव सर्वत्र, सब में सबके है। इसलिए वो मिलेंगे ही, वो सदा साथ रहेंगे ही, वह सब जगह संग रहेंगे ही। यह सबके लिए सुलभ है। मांग का ठीक ठीक अनुभव करना और उसकी पूर्ति से निराश नहीं होना। जरूरत का अनुभव करना और उससे निराश न होना, ये तो सबको सुलभ है। किसी परिस्थिति के द्वारा जरूरत को पूरा करना तो सबके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि सबको परिस्थितियां एक जैसी नहीं मिलती। ये जो आपने कहा कि हमारी आसक्ति क्यों नहीं मिटती, तो इसलिए नहीं मिटती है। उत्पत्ति विनाशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति में जो आकर्षण है, खींचाव है, इसका नाम आसक्ति है। ये आसक्ति इसलिए नहीं मिटती कि अपने वास्तविक हमने
अपनी वास्तविक आवश्यकता का अनुभव नहीं किया और उसमें आस्था नहीं की, अवल तो अनुभव ही नहीं करते और अनुभव कर भी लेते हैं, अरे भाई हम तो साधारण आदमी है, ये मांग हमारी कैसे पूरी होगी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की होती होगी, कभी कभी जन्म जन्मांतरों में होती होगी। ऐसे बहुत से बहाने हैं, ये सब बहाने ही है। हमारे ऐसे संस्कार कहाँ है, हमारे इतने पुण्य कहाँ है, हमारे जीवन में इतना तप कहाँ है, हमारे जीवन में इतना त्याग कहाँ है। इस प्रकार बहाने ढूंढते हैं हम लोग। हम कहते हैं परमात्मा तप और त्याग की सीमा में मिले तब ने मांग अनुभव करो, त्याग अपने आप आ जाएगा। मांग अनुभव करने से काम का त्याग हो जाता है और काम का त्याग होने से संसार का संबंध टूट जाता है। संसार का संबंध, संसार की आसक्ति टूटने से दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, जीवन मुक्ति मिल जाती है, भगवत भक्ति मिल जाती है। ऐसा है, इसलिए हमको और आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अपने जीवन का अध्ययन करते हुए, अपनी वर्तमान दशा को देखते हुए हमें क्या चाहिए है, ये बात अवश्य अनुभव करनी चाहिए। अपने द्वारा, अपने ढंग से, ये नहीं कि सबको हुआ पकड़ा दो कि परमात्मा ही चाहिए। अरे भाई, परमात्मा शब्द की जरूरत नहीं है, किस लिए कहें कि चाहिए, परंतु हमें जो चाहिए वो परमात्मा ही है। क्योंकि संसार में बाप और बेटा एक से नहीं देखे गए, देखे नहीं। दो सहोदर भाई, दो सहोदर बहनें, पति पत्नी, पिता पुत्र, यानी घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में भी विषमता रहती है, एक सी हालत नहीं रहती है। बाप कैसा है, बेटा कैसा ही है, बेटा कैसा है, बाप कैसा ही है। लेकिन उस जीवन में जिसमें विषमता नहीं है, वह संसार से संबंध टूटने से प्राप्त होता है। केवल संसार का संबंध तोड़ने से और कुछ नहीं। संसार का संबंध टूटता है ज्ञान से और सेवा से। जिनसे राग है उनकी सेवा करो और बाकी सबसे ज्ञान पूर्वक अचा हो जाओ। संसार का संबंध बल से तो टूटता नहीं, ज्यादा पढ़ने लिखने से टूटता नहीं, निज ज्ञान के प्रकाश से टूटता है, सेवा करने से टूटता है। हमने जो देखा है प्रायोगिक रूप से तो हमें ऐसा ही लगता है। और भाई, उस जीवन की मांग महत् पुरुषों के संपर्क से ज्यादा सबल होती है। जो सत्पुरुष हैं, जो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, जो संत जन हैं, उनकी सनिधि से, उनके भावों के अनुसार जीवन बनाने से प्रभु की मांग सबल होती है, उनके संग रहने से। क्योंकि हमको भी ये बात किसी के संपर्क से ही पैदा हुई थी। सबसे बड़ा जो सुख है वह उसी को मिलता है जो साधु हो जाता है। तो हमने साधु होना सुना था, त्याग वैराग्य अनुराग ये सब नहीं सुना उस वक्त। तो साधुओं के पास जाने लगे, एक साधु मिल गए, उन्होंने कहा भजन करो। हमने कहा भजन क्या होता है? तो बोले राम राम करो। हमारे स्वामी जी कहते हमने बचपन में आर्य समाज के लेक्चर सुने हुए थे, इसलिए हमने कहा राम नाम में तो हमारा विश्वास नहीं। तो वो महात्मा, वो संत महापुरुष नाराज नहीं हुए और नहीं उन्होंने हमको डांटा। जैसे हमारा स्वभाव है, वो बोले अच्छा भैया, तुम्हारा ईश्वर में भी विश्वास नहीं है क्या? तो ईश्वर शब्द तो
घर में, परिवार में, सब जगह सुनाई था, बचपन से ही सुनते ही थे, उनमें विश्वास था ही, उसमें तो आस्था थी। तो हमने कहा ईश्वर में तो हमारी आस्था है, तो फिर क्या बात है भाई, कोई चिंता नहीं, तुम ईश्वर को मानते हो? हमने कहा हाँ मानता हूं। तो उनकी शरणागति स्वीकार कर लो। ये नहीं कहा उन्होंने कि नाम लो, के ध्यान करो, के मंत्र जपो। अगर वो ऐसा कहते तो शायद हमसे वो न होता। तुम उसके हो जाओ, बस शरणागति का मतलब होता है उनका हो जाना। प्रभु मैं तेरा हूं, ये पहला स्टेज है शरणागति का। तुम मेरे हो, ये आखिरी स्टेज है। फल है तुम ही हो। प्रभु मैं तुम्हारा हूं, ये प्रारंभ है। प्रभु मेरे है, ये दूसरा मध्य है। और सब कुछ तुम ही हो, ये उसका अंतिम है। शरणागति का फल है केवल तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। पहली सीढ़ी में मनुष्य का भय नष्ट हो जाता है जब हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं कि हे प्रभु मैं केवल तुम्हारा ही हूं। उससे भय का नाश हो जाता है, निर्भयता आ जाती है। मगन होई मीरा चली, अब कोई न रोकन हार। भय समाप्त हो जाता पहली सीढ़ी में ही। मैं प्रभु का हूं, इसी सीढ़ी में भय मिट जाता है। और प्रभु मेरे हैं, इस दूसरी सीढ़ी में प्रभु प्रेम की अभिव्यक्ति होती, प्रेम उदय होता है। प्रेम से प्रीतम के सिवाय किसी और को कोई दिखता ही नहीं। प्रेम ने प्रेमास्पद के अतिरिक्त किसी को देखा ही नहीं। केवल प्रेमास्पद ही प्रेमास्पद रहती। तो शरणागति का फल प्रभु ही है और कुछ किसी काल में है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होगा ही नहीं। प्रभु ही है करके प्रभु ही है, उससे काम चल जाता है भैया। लेकिन स्वयं जाने नहीं, दूसरों की माने नहीं, और जो जाने उसका आदर न करे, जो सुने उस पर विश्वास न करे, जो कर सके उससे काम अपने आप को बचाएं, तो फिर कैसे कार्य होगा बताओ। दूसरों की जानो नहीं जानो, उसका आदर न करो, और जो कर सकते हो वो करो नहीं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। जो कर सकते हैं उसे पूरी शक्ति लगाकर करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा। जो जानते हैं उसका आदर करना पड़ेगा, जो मानते हैं उसमें विश्वास करना पड़ेगा। और ये तीनों प्रकार की शक्तियां हमारे पास है, करने की, जानने की और मानने की। इन्हीं शक्तियों के द्वारा हम सबको वह जीवन जिसकी प्राप्ति के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रहता, वह जीवन हमें मिल सकता है इन तीन शक्तियों का ठीक तरह से उपयोग करने से। जानने की शक्ति बताई ज्ञान, मानने की शक्ति विश्वास, और करने की परिस्थिति के अनुसार। तो किसी अंश में बल है कि नहीं, सभी के पास कुछ बल है, तो उसका उपयोग सेवा में है। सभी के पास कुछ ज्ञान है, तो ज्ञान का उपयोग असत के साथ माने हुए संबंध के त्याग में है। सभी के पास कुछ विश्वास है, विश्वास का उपयोग सोने हुए प्रभु को अपना मानने में है। तो बल के सदुपयोग से, ज्ञान के आदर से और विश्वास से वो जीवन मिल सकता है। इसलिए हम सबको ये जीवन मिल सकता है। संत वाणी में ये एक विशेष बात यही कही है कि उसने जो सबसे ऊंचा जीवन है वो सबको मिल सकता है।
उससे निराश नहीं होना चाहिए। उससे भिन्न क्या मिल सकता है पता लगाते रहो। हम तो समझते हैं कि उससे भिन्न कुछ भी नहीं मिलता। जिसको सबसे ऊंचा जीवन नहीं चाहिए उसको तो कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि सुख आएगा दुख दे जाएगा, दुख आएगा पराधीन कर जाएगा। तो अभाव से पीड़ित रहना, पराधीनता में आबद्ध रहना, निरसता से पीड़ित रहना, ये तो मिलना नहीं हुआ। अगर आप सबसे ऊंचे जीवन की आवश्यकता अनुभव करते हैं तो बड़ी सुंदर बात है। ये हमारी समझ से साधक के लिए सबसे ऊंचा जीवन, तो सबसे ऊंचा जीवन कौन सा होता है? जिसका कभी नाश न हो, जो सभी के लिए उपयोगी हो। तो योग का भी नाश नहीं होता, बोध का भी नाश नहीं होता और प्रेम का भी नाश नहीं होता। योग, बोध और प्रेम चाहिए, लेकिन मिला क्या? बोले भोग, मोह और आसक्ति। हम फंसे किस में? भोग में, मोह में और आसक्ति में। चाहिए क्या? योग, बोध और प्रेम। तो भोग, मोह और आसक्ति की निवृत्ति और योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है? योग की मांग से भोग की रुचि नाश होती है। भोग की रुचि नाश होने से, भोग वासनाओं के नाश होने से योग प्राप्त होता है। और जब योग प्राप्त होता है तो उसमें बोध और प्रेम रहता ही है। जैसे भोग में मोह और आसक्ति रहती है, पहले आसक्ति थोड़ी ही प्राप्त होती है, पहले मोह थोड़े ही होता है, पहले भोग प्राप्त होता है। तो भोग का परिणाम मोह और आसक्ति है। मोह और आसक्ति कोई अलग स्वतंत्र चीज नहीं है। ऐसे योग का परिणाम बोध और प्रेम है। योग का परिणाम बोध और प्रेम है, ऐसा नियम है। इसलिए सबको योग प्राप्त करना चाहिए। भगवत वाणी में भी ठाकुर जी ने ये निर्देश दिया कि तस्माद योगी भवार्जुन, तुम योगी हो जाओ। अगर हम शरीर को जगत की मर्जी पर छोड़ दें और अपने को प्रभु की मर्जी पर छोड़ दें तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाएगी, सब हल हो जाएगा। हमसे भूल ये होती है कि हम शरीर को जगत की मर्जी पर नहीं छोड़ते, अपनी मर्जी पर रखते हैं और अपने को प्रभु की मर्जी पर नहीं छोड़ते। अगर हम शरीर को संसार की मर्जी पर छोड़ दें, शरीर की जितनी आवश्यकता है उनका चिंतन हमको नहीं होगा। अपने को अगर प्रभु की मर्जी पर छोड़ दे तो किसी प्रकार का भय और प्रलोभन नहीं रहेगा। परंतु सही अर्थ में हम इस बात को स्वीकार करते नहीं हैं। जगत उदार है, प्रभु करुणा के सागर हैं। अगर हमें प्रभु की करुणा में और जगत की उदारता में विश्वास हो जाएगा तो हम बड़ी सुगमता पूर्वक जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमारा ऐसा विश्वास है कि मनुष्य जितना अच्छा नहीं होता, संसार उसको उससे ज्यादा अच्छा समझता है, और मनुष्य जितना बुरा नहीं होता अथवा जितना बुरा हो जाता है, संसार उसको उससे कम बुरा समझता है। और भगवान सदैव पतित से पतित को भी अपनाने के लिए लालायित रहते हैं। अगर ये बात हम लोगों की समझ में आ जाए, इसमें आस्था हो जाए कि हम चाहे कितने ही पतित हैं पर प्रभु हमें अपना लेंगे, क्योंकि वो अपनाने के लिए आतुर हैं।
वो दीनों को ही अपनाते, वो दीन बंधु है, वो दीन दयाल है, वह करुणा के सागर हैं। ये आस्था हो जाए तो हम उनकी मर्जी पर अपने को छोड़ सकते हैं। और जगत उदार है, इस पर विश्वास हो जाए तो शरीर को जगत की मर्जी पर छोड़ सकते हैं। अब विचार ये करना है कि सृष्टि का आधार और प्रकाशक कोई एक है और वो सभी को अपना मानता है। जिसने सृष्टि बनाई है वो सबको अपना मानता। अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। संतवाणी कहते सारा संसार भगवान का उत्पन्न किया हुआ, वो ही उनके आधार है, वो ही उनके प्रकाशक है, वो सबको अपना मानते हैं। परंतु उसने मानव को ये स्वाधीनता दी है कि मानव विवेक विरोधी कर्म न करे, विवेक विरोधी संबंध न रखे और विवेक विरोधी विश्वास न रखे। विवेक का प्रकाश मानव को दिया है परमात्मा ने। अन्य किसी प्राणियों को दिया है कि नहीं दिया? सुनते तो है कि नहीं दिया, किंतु मानव को दिया है। वैसे तो अगर चाहे कि आप बुराई न करें तो क्या कोई बुराई कर सकता है? कोई झूठ बोलना चाहे और प्रकृति विधान उससे बोलने की शक्ति छीन ले तो झूठ बोल सकेगा? लेकिन ऐसा तो नहीं देखने में आता। स्वयं झूठ नहीं सुनना चाहता, स्वयं दूसरों से सहयोग चाहता है। समाज मेरी जरूरत को पूरा करे, भूख लगने पर मुझे भोजन दे, काम के बदले में दे अथवा मांगने से दे, उदार बन के दे या परिश्रम के बदले में दे। तो जब हम ये जानते हैं कि हम समाज से शारीरिक आवश्यकताओं के लिए आशा रखते हैं तो हमारे हृदय में परपीड़ा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब हम ये आशा रखते हैं कि हमारी पीड़ा दूसरे समझे और उसके अनुसार हमारी पीड़ा मिटाने में सहयोग करे तो हमें भी दूसरों की पीड़ा समझनी चाहिए और उनकी पीड़ा को मिटाने में तत्पर रहना चाहिए। जिसके हृदय में परपीड़ा होती है उसको जीवन में सुख भोग की रुचि नहीं रहती। जो जिस हृदय में दूसरों की पीड़ा आ जाती है वो खुद सुख भोगने की रुचि नहीं रखता है, रुचि रहती ही नहीं है। ये जीवन का सत्य है। जब कभी भी अनुभव करके देखे, जब दूसरों के दुख से हमारा हृदय दुखी होता है तो सुख की इच्छा ही नहीं रहती, न सोने की इच्छा होती है, न कोई पाने की इच्छा होती है, न कोई सामान की इच्छा होती है, न कोई बाबा की इच्छा होती, कुछ भी नहीं सुहाता। जब दूसरों का दुख हृदय में प्रवेश कर जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये जीवन का सत्य है, अनुभूत सत्य है। आज हम एक शरीर की जरूरत के लिए परेशान रहते हैं। भूख लगने पर रोटी मिलनी चाहिए, प्यास लगने पर पानी मिलना चाहिए, ठंड लगने पर वस्त्र मिलना चाहिए। जो जीवन की ऐसी जरूरतें मालूम होती है उनको हम पूरा करने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन कभी समाज हमारी आवश्यकता अनुभव करता है, कोई दुखी प्राणी अब हमारी आवश्यकता अनुभव करता, अर्थात जब दुखियों के दुख को मिटाने का अवसर आता है तो वहां हमको वैराग्य चढ़ जाता है कि कौन पड़े झंझट में। उदाहरण की दृष्टि से कोई बुरा नहीं मानेगा, पर ये उदाहरण लेना है साधक होने के नाते कि आज हमारी सबकी आराध्या पूज्या सर्व उपकारिणी भगवती गोमाता और उसका वंश दुखी है, पीड़ित है, और उसकी पीड़ा मिटाने का उपाय यह है कि उन्हें आदर पूर्वक आश्रय और आहार का प्रबंध उनके लिए किया जाए।
ये बात सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता। सभी सजग और समझदार लोग इस बात को जानते हैं कि इस समय धरती पर सबसे अधिक दुखी गाय है, गोवंश सबसे दुखी है। और ये भी जानते हैं कि गोवंश का अनंत उपकार है और सबके पास में कुछ न कुछ शक्ति भी है। परंतु कितने ऐसे लोग हैं जो सारी की सारी शक्ति गोवंश की पीड़ा को मिटाने के लिए लगाने हेतु तत्पर हैं या लगा रहे हैं। जब बात करते हैं तो कहते हैं हमारा उद्देश्य ये नहीं है, इस झंझट में हम नहीं पड़ते। जब गौ सेवा की बात आती है, गौ माता के आश्रय की बात आती है, गौ रक्षा की बात आती है, गौ अधिकारों के संरक्षण की बात आती है, तो बोले नहीं हम तो भजन करते हैं, तो वैराग्य चढ़ जाता है। क्या सच में ये वैराग्य है? ये तो सुविधा की बात है। आप अपने अन्य की पीड़ा से पीड़ित नहीं होना चाहते तो देखो दुनिया में बड़ा आदमी कौन होता है जो दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत समझे, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, उसी को संसार में बड़ा आदमी कहा जाता है। जिसके सभी संकल्प प्रभु के संकल्प में अथवा जगत के संकल्प में विलीन हो जाए, वो ही दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए तो पशु पक्षी जीव जंतु रात दिन दौड़ते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। अगर अपने को योग्य और श्रेष्ठ कहलाने वाला मनुष्य भी अपने ही संकल्पों की पूर्ति में दौड़ता भागता जीवन व्यतीत करता है मानव जन्म, तो उसका और उन पशुओं का और क्या अंतर हुआ। इसलिए दूसरों के दुख से दुखी होना और दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, ये मानवता की पहचान है। भगवान के संकल्प में ही अपने संकल्पों को मिला देना, ये भगत की पहचान है। जगत के हित में ही अपने संकल्प शक्ति को लगा देना, ये साधक की पहचान है। जिसका अपना संकल्प नहीं है वो ही बड़ा आदमी है। जिसका अपना कोई संकल्प नहीं है वो प्रत्येक परिस्थिति में चिर शांति में वास करता है। चाहे रोता हुआ दिखे, चाहे हंसता हुआ दिखे, चाहे रोगी दिखे, चाहे निरोग दिखे, पर उनके अंतर में एक बहुत गहरी शांति होती, गहरा विश्राम होता है। अपना संकल्प रखकर कभी भी कोई भी शांति नहीं पाता। अगर ये बात हमको जच जाती है, रुच जाती है, तो हम सब इसका अनुभव अभी कर सकते हैं। हम अपना कोई संकल्प नहीं रखेंगे, अगर ये सामर्थ्य हमारे में नहीं है तो हम कभी भी किसी भी प्रकार से शांति नहीं पा सकते। अगर संकल्पों के त्याग का सामर्थ्य हमारे में नहीं है तो शांति का अन्य कोई उपाय नहीं, क्योंकि अपने संकल्प की पूर्ति के फेर में ही तो हमने जीवन का बहुत बड़ा समय बिताया है। या यूं कहे कि अनेक जन्म बीत गए, न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए। अगर हम सजग मानव है तो अपना संकल्प हमें नहीं रखना चाहिए, अपने संकल्पों को प्रभु के संकल्पों में मिला देना चाहिए। साधन रूपी संकल्प नहीं होता। कोई ये कह सकता है कि क्या साधन रूपी भी संकल्प न रखें? साधन रूपी संकल्प नहीं होता। संकल्प होता है वो जो वस्तुओं से संबंध जोड़ दे, संकल्प होता है वो जो व्यक्तियों से संबंध जोड़ दे, संकल्प होता है वो जो परिस्थितियों से संबंध जोड़ दे। साधन की तो जीवन में मांग होती है। साधन क्या है? साधन तो वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति से संबंध छोड़ने पर ही होता है। इनके संबंध को छोड़ने का नाम साधन है। इसलिए इनके संबंध को छोड़ने का जो संकल्प है
वो वास्तव में संकल्प न होकर साधन है। साधन को और गहराई से समझें तो साधन क्या तत्व है? साधन उसे कहते हैं जिसको अपना लेने पर साध्य से दूरी, भेद और भिन्नता समाप्त हो जाती, उसको साधन कहते हैं। साधन साधक की साध्य से दूरी नहीं रहने देता, भेद नहीं रहने देता, भिन्नता नहीं रहने देता। साधन को जीवन बनाने से साध्य से दूरी, भेद और भिन्नता समाप्त हो जाती है, उसको कहते हैं साधन। और वह साधन जो है वो श्रम साध्य नहीं है, वह श्रम साध्य उपाय से उद्य नहीं होता। वह साधन जीवन के सत्य को स्वीकार करने से प्रकट होता है। जैसे कल्पना करें, अगर हम किसी न किसी नाते सभी को अपना मान ले तो जीवन में उदारता आ जाएगी। सबको अपना मानेंगे तो सबको सुख पहुंचाने का भाव अपने आप आएगा। अगर हम अपना करके कुछ न माने तो स्वाधीनता आ जाएगी। मेरा कुछ नहीं है, मानी शरीर भी मेरा नहीं है तो स्वाधीनता आ जाएगी। इसको साधन कहते हैं, उदारता को साधन कहते हैं, स्वाधीनता को साधन कहते हैं। अगर हम प्रभु को अपना मान ले तो प्रियता आ जाएगी, तो इस प्रियता को, प्रेम को साधन कहते हैं। उदारता को साधन कहते हैं जो सबको अपना मानने से आती है। स्वाधीनता को साधन कहते हैं जो किसी को अपना न मानने से आती है। प्रेम को साधन कहते हैं जो प्रभु को अपना मानने से आती है। इस तरह से ये साधन तत्व है। अब विचार करके देखना है कि समाज में आदर कौन पाता है? जो आदर के योग्य हो जाता है। और आप जानते हो जो आदर के योग्य हो जाता है उसमें आदर की वासना नहीं रहती। ये बड़ी भारी कसौटी है, पहचान है। समाज किसको आदर देता है? जो आदर के योग्य है। आदर के योग्य कौन है? जरा सोचिए। जिसमें 6 बातें हो वो आदर के योग्य है। ईमानदार हो, परिश्रमी हो, उदार हो, स्वाधीन हो और प्रेमी हो। जिसमें ये 6 बातें होती है वो अपनी दृष्टि में आदर के योग्य हो जाता है। और जो अपनी दृष्टि में आदर के योग्य हो जाता है वो सबकी दृष्टि में आदर के योग्य हो जाता है। आप बताइए, योग्य व्यक्ति किसको बुरा लगता है? परिश्रमी किसको बुरा लगता है? ईमानदार किसको बुरा लगता है? योग्यता, ईमानदारी, परिश्रम से मनुष्य संसार के काम आता है। उदारता, स्वाधीनता और प्रेम से अपने और प्रभु के काम आता है। तो वास्तव में जो योग्य होता है, आदर के योग्य, उनको आदर पाने की इच्छा ही नहीं रहती है। और जो आदर पाने के लिए लालायित रहते हैं वो वास्तव में आदर के योग्य है ही नहीं। जो आदर के योग्य नहीं होता है उसको ही आदर पाने की मां भूख रहती है, सम्मान पाने की भूख रहती है। इसलिए वास्तव में अपनी दृष्टि से अपने को आदर के योग्य होना ही आदरणीय बनना है। और उसके लिए ये 6 बातें हैं: ईमानदारी, परिश्रम, उदारता, स्वाधीनता और प्रेम। योग्यता का अर्थ ये नहीं है, ये 6 बातों की योग्यता जो कही गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास विद्यालय हो, महाविद्यालय हो अथवा विश्वविद्यालय की डिग्रियां हो। योग्यता का अर्थ यह है कि समाज के किसी भी कार्य के लिए हम उपयोगी हो जाए,
जैसे हमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया कि हम बिल्कुल अयोग्य हैं, हम किसी के काम के नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें अन्न लेने का, जल लेने का, हवा लेने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा समझ के भाई जल और हवा तो नहीं छूटी ध्रुव जी की तरह, पर अन्न छूट गया। वर्षों तक अन्न न लेने पर भी शरीर बना रहा, मन भी बना रहा, बुद्धि भी बनी रही। फिर सोचा कि अब ये शरीर मन बुद्धि एकदम अयोग्य है, फिर भी ये बच रहे हैं, इसका मतलब इनका कहीं न कहीं उपयोग होगा। अब ऐसा अयोग्य जीवन किसके लिए उपयोगी हो, क्या करें हम, कुछ भी हमें सूझा नहीं। तो हमारे मन में गीता प्रेस के प्रति विश्वास था, आदर था, वो बचपन के संस्कार थे। शरीर के पूर्व आश्रम के नाना जी गीता प्रेस से जुड़े हुए थे, वहां योगोपवीत संस्कार करने भी ले गए थे, कल्याण भी आता था। तो उससे गीता प्रेस में ये विश्वास था कि ये भगवान की संस्था है और इनके द्वारा जो काम हो रहा है वो भगवान का कार्य, ऐसा विश्वास था। पर हम गीता प्रेस के कौन से काम में आ सकते हैं? अपनी ओर जानने पर अपने में कोई योग्यता नहीं थी, एकदम निक में लग रहे थे कि कोई काम के नहीं, हम क्या करें। फिर भी हमने अज्ञातवास के बाद नाना जी से ये भाव प्रकट किया, तो उन्होंने कहा आप ये बात स्वामी राम सुखदास जी महाराज से कहिए। तो हमें वो गीता भवन ऋषिकेश लेके आए। हमने ये बात हमारे साथियों को बताई हुई है, आज पुनः याद आए इसलिए बता रहा हूं। लेकर आए और हमारे एक बड़ा तीव्र वेग था कि अगर ये शरीर काम का नहीं है तो अब शरीर रखना ही नहीं, अब हिमालय की ओर चल पड़ेंगे, चलते रहेंगे, गिर जाएगा, वहां गिर जाएगा, अपने आप आत्महत्या तो कर नहीं सकते, पर अब इसको रखना भी नहीं है। जब काम का ही नहीं है तो धरती का बोझ क्यों बन रहा है, श्वास क्यों ले रहा है, जल क्यों पी रहा है, ऐसा था। तो वहां गए, जिस दिन गए उस दिन नाना जी ने बताया उनको, तो उन्होंने कहा ठीक है, शरीर संसार का है, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए शरीर को कष्ट करना उचित नहीं है। उस समय वहां वैद्य थे नवल राम जी करके संत, उनको बुलाया। एक और वैद्य थे गीता प्रेस के मदन मोहन कुकरेती, उनको बुलाया और कहा कि इनका शरीर एकदम सूख रहा है तो इन्हें थोड़ा थोड़ा कुछ दिया जाए। पर हमारे मन में तो कोई और बात थी, हम तो पूछना चाहते थे और उसका उत्तर चाहते थे, समाधान चाहते थे। तो हम वापस थोड़ी देर बाद में फिर गए कि हम स्वामी जी से बात करना चाहते हैं। उस समय ट्रस्ट की मीटिंग चल रही थी, तो बोले अभी ट्रस्ट की मीटिंग चल रही है। स्वामी जी उस गीता प्रेस के अध्यक्ष थे, तो ट्रस्टीगण उनके पास आके गीता प्रेस से संबंधित सारा मार्गदर्शन लेते थे। हमको कहा अभी तो नहीं मिल पाएंगे, तो हम उससे दुखी हो गए। हमने कहा हम हमारे समाधान के बिना बेचैन हो रहे हैं और अन्य लोग जो है वो खुशी खुशी मिलने जा रहे, आ रहे, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो हमने सोचा कि चलो हमारा कोई उपयोग नहीं, हम अनावश्यक समय खराब कर रहे हैं। उसी समय कोई दिन के 4 बजे होंगे और उधर गंगा किनारे जहां अभी 7 नंबर बना है, 6 नंबर बना है, वहां बैठ के हमने एक बड़ा पत्र लिख दिया और उसमें ये भाव लिख दिया कि हम इस भाव से यहाँ आए थे, पर यहाँ भी समाधान होता नहीं दिख रहा है, इसलिए अब हम प्रातःकाल हिमालय की ओर चलेंगे। हमें कोई पीछे ढूंढने ना आवे और न किसी को कुछ पूछे। इस तरह का पत्र लिख के शाम को अपने कक्ष में जहां विश्राम किया वहां पे सिराने रख लिया और सुबह 2-3 बजे ऐसे बैठ गए सहारे पे। तो उस बैठे हुए तंद्रा में एक सपन आया। सपन में ऐसा लगा कि हम स्वामी जी को मिलने जा रहे हैं। स्वामी जी अपने आवास से बाहर आ रहे हैं, वहां बहुत सारी भीड़ है। भीड़ में ही स्वामी जी ने हमको ऐसे पकड़ के गले लगा दिया
खूब कस के पकड़ा तो स्वामी जी गिर गए और ये शरीर स्वामी जी के ऊपर गिर गया। स्वामी जी का शरीर नीचे और ये शरीर ऊपर, और कस के पकड़ा हुआ। अब चारों तरफ लोग खड़े, मन में दर्द की, अरे राम राम, हम स्वामी जी के शरीर के ऊपर ये शरीर पड़ा, स्वामी जी को तकलीफ हो रही होगी, स्वामी जी को तो हाथ पकड़ के लाते थे लोग, और वो नीचे गिर गए। तो हम ऐसे करके खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए तो उस भीड़ में दो व्यक्ति ऊंचा ऊंचा कपड़ा पहने हुए खड़े, उसमें एक हनुमान प्रसाद पोदार जी और एक संघ के संस्थापक गुरु गोलवलकर जी, दो व्यक्ति थे। तो दोनों एक साथ जैसे आए उस भीड़ में, और आते ही उन्होंने हमारी तरफ संकेत करके बोले कि आप सेठ जी से मिलना चाहते हो क्या? तो हमने कहा हम तो अवश्य मिलना चाहते हैं, तो चलिए बोले हमारे साथ। वो हमें अपने साथ लेके गए। कच्चे छप्पर बने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि पहले वहां गाय रही होगी रात में, अभी दिन में तो कोई नहीं थी। उस छप्पर में कुछ खटियाएं पड़ी थी। एक खटिया पर गीता प्रेस के संस्थापक श्री सेठ जी विराजे थे। आते हमारे पहुंचते ही उन्होंने कहा, सामने वाली खटिया पे इशारा किया कि इस पे विराजो। तो हमको सपन में भी स्मरण था कि हम खटिया पे नहीं बैठते। तो हमने कहा हम खटिया पे नहीं बैठते, तो चटाइयों पड़ी थी। बोले चलो फिर हम भी चटाई पे बैठते हैं। सब चटाई पे बैठते, हम चटाई पे बैठ गए। हमने अपना प्रश्न रखा कि इस तरह से इस शरीर का कहीं उपयोग नहीं लगता, ये बिल्कुल अयोग्य है। अगर आपने जो संस्था बनाई उसमें इसका कहीं उपयोग हो जाए तो हम इसे उपकार समझेंगे। इतना हम बोले, और पीछे भाई जी खड़े थे। उन्होंने कहा भाई गौ सेवा विभाग खाली है। तो आप आश्चर्य करेंगे, रात को भी हमने ये प्रश्न कही थी कि जैसे ये शब्द कहा तो हमको लगा कि वास्तव में हम अयोग्य ही है। अब उस समय हमारे में इतनी समझ नहीं थी कि गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ और पवित्र कार्य है। हमने यही समझा कि हम बेपढ़े लिखे आदमी हैं, हमें भाषा भी नहीं आती, हम कोई काम के नहीं, रोटी बनानी भी नहीं आती, केवल मिले तो खानी आती है। तो इसलिए हमको उन्होंने ये बात कही। ऐसा हमारे मन में आया। मन में आते ही जैसे सेठ जी को हमारे मन की बात का पता लग गया हो, ऐसे सेठ जी ने भाई जी को रोका। बोले नहीं नहीं, आपको इनके बारे में पता नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। इतना उनका बोलना था। और उधर से हमको एक पूर्व परिचित हंसी सुनाई दी जोर की, और कहा कि यही इसी के लिए तो बोले आए हो तुम। जैसे ही हमने देखा इस शब्द की ओर, तो वहां मानव सेवा संघ के संस्थापक और संतवाणी के अधिष्ठाता स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बड़े डंडा लिए हुए ऐसे हंस रहे थे, खड़े थे। बस उनको देखा, इस घटना के साथ ही वो सारी तंद्रा और दृश्य सब टूट गया। कैसेट चढ़ गई, वहां गीता की कैसेट चढ़ती थी, वो कैसेट चढ़ी तो हमारी वर्ती उधर गई और तंद्रा टूट गई। उसके बाद हमने उठ के वो पत्र लेके गंगा जी गए, वहां गंगा जी में पत्र बहा दिया और स्नान किया। तो ये बात हमने इसलिए बताई कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति का भी कहीं न कहीं उपयोग होता ही। हम बिल्कुल अयोग्य समझते थे कि हमारे में कोई भी योग्यता नहीं, हम पढ़े नहीं, हमने कोई अभ्यास नहीं किया, किसी भी कार्य का अभ्यास नहीं किया। छोटे बच्चे थे भोजन करने वाले, तभी से भटकने प्रारंभ कर दिए थे। तो कोई विधि, कोई योग्यता सीखी नहीं। ऐसी स्थिति में भी जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित बना देते हैं तो भगवान किसी न किसी कार्य के योग्य बना ही देते हैं। एक प्रसंग है भागवत जी का, भगवान की लीलाओं का प्रसंग है। उस प्रसंग में ये बताया गया कि देव ऋषि नारद जी ने एक बार गोपियों से कहा कि हे गोपिकाएं, आप जीवन मुक्त हैं, बहुत ऊंच कोटि की आत्मा हैं,
फिर भी श्री गोपाल कृष्ण आपको सदा साथ नहीं रखते, कभी कभी मिलते हैं। जबकि एक बांस की बनी हुई बांसुरी वो हर समय अपने पास रखते हैं, सोते हैं तो भी पास में रखते हैं, जगते खेलते दौड़ते भागते बांसुरी अपने पास रखते हैं। आपको बांसुरी से भी छोटा समझते हैं, बांसुरी आपसे अधिक उनका सामीप्य पाती है। अब देवर्षि नारद का तो कार्य ही भगवत लीलाओं के विस्तार का है, वो किसी न किसी प्रसंग से लीला का विस्तार करते हैं। इस प्रसंग से गोपियों के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी कि क्या कारण है जो बंशीधर बंसी से इतना प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। उन्होंने बंशीधर प्रभु से पूछा कि महाराज हम आपके हैं और आपके लिए ही हैं, जन्म जन्म से हम आपके लिए हैं, आपके हैं, आपके लिए आए, आप भी हमारे लिए यहाँ ब्रज में आए। फिर भी आप हमको नित्य साथ नहीं रखते, परंतु बांस की बंसुरी को अपने पास रखते, बांसुरी को। क्या इससे आपको अधिक मोह है? तो मोहन बोले, मुस्कुराकर बोले, हाँ हमको इनसे अधिक मोह है। गोपियां जानती हैं कि ये मोर मुकुट वाले गोपाल रहते भी आड़े टेढ़े हैं और बोलते भी आड़े टेढ़े हैं, प्रश्नों का उत्तर भी आड़ा टेढ़ा ही देते हैं, सीधा नहीं देते। इसलिए इनके प्रश्न से हमारा समाधान होगा नहीं, तो क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि बंसी को ही पूछे, वो ही सच्ची बात बताएगी। तो वो प्रतीक्षा करने लगी कि बंसी और बंशीधर दोनों अलग कब होवे, अलग होवे तब पूछे। वो तो अलग होवे ही नहीं, हर समय साथ ही रहे। एक दिन चौगान गढ़ पर यमुना जी के किनारे ठाकुर जी सखाओं के साथ खेल रहे थे। उनमें से किसी सखा ने, संभवतः मधु मंगल जी ने कहा कि चलो लाला यमुना स्नान करें, भागो यमुना में नहाते हैं। तो सभी ग्वाल बाल नहाने के लिए यमुना जी में प्रवेश किए, तो अपनी अपनी लकुटिया, अपना अपना दुपट्टा वहां रखते हुए उसमें प्रवेश किए। तो ठाकुर जी ने भी अपनी बंसी वहां रख दी। अब गोपिकाएं तो रात दिन यही खोज रही थी कि बंसी कब दूर हो। जैसे ही बंसी दूर हुई, बंशीधर यमुना जी में प्रवेश किए, तो गोपियां बंसी के पास पहुंच गई और कहा कि बंसी महारानी सत्य सत्य बताइए, आपने ऐसा कौन सा तप किया है जो ये प्रभु आपको निरंतर अपने पास रखते हैं? तो जो तप करता है वो कोमल और विनम्र हो जाता है। बंसी ने कहा कि मेरे जानते हुए तो मैंने कोई तप नहीं किया, मैं तो बिल्कुल बेकार थी, बांस की बड़ी, जलाना भी अशुद्ध मानते हैं मेरा, ऐसी अयोग्य थी। पर इनको काम में लेना था, इसलिए इन्होंने मेरे में जो गांठें थी, मैं बांस की हूं तो मेरे में गांठें थी, उन गांठों को साफ कर दिया और फिर शेदर बना दिए और वो मुझे काम में लेने लग गए। तो सज्जनों, योग्यता का मतलब ये नहीं है कि हम कोई अर्जित करेंगे, योग्य बनेंगे तभी हमें भगवान स्वीकार करेगा या जगत स्वीकार करेगा। योग्यता का मतलब इतना ही है कि जो कुछ अपने पास जैसे हैं, हम जो हैं जैसे हैं ऐसा उन्हें अर्पित कर दें, वो योग्य बना देते हैं। उनको जिससे अपना कार्य कराना होता है उनको वो योग्य बना देते हैं, और जो भी उनकी शरण जाता है वो सब योग्य होते हैं। आप इतिहास को देखिए, जिनके माध्यम से लाखों जीवों का कल्याण हुआ और आगे भी होता रहेगा, वे उनके परिवारों में, उनके समाजों में अयोग्य थे। चाहे तुलसीदास जी हो या नरसिंह जी हो, आप देख सकते हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़कर। उन अयोग्यों को भगवान की शरण लेने से इतना महान योग्य बना दिया
कि हजारों जीव उनकी वाणी और व्यवहार से अपना कल्याण कर रहे हैं। इसलिए हम कभी ये न समझे कि हमारे में कोई योग्यता होगी तो ही हमारा कल्याण होगा, तो ही हम जगत के और जगदीश के काम आएंगे। नहीं, हम जैसे हैं, हमें जो कुछ मिला है वो उन्हीं का है, ऐसा समझ के उन्हीं को अर्पित कर देना और उनको अपना मानना, बस यही हमारा पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ से हमारा काम हो जाता है, सारी योग्यताएं अपने आप आ जाती हैं। शरणागत में शरण्य सभी योग्यताएं दे देता है, पर जो जिसकी शरण जाता है उसकी लाज रखना शरण्य का कर्तव्य है। भगवान ने प्रतिज्ञाएं की हैं और संतों ने भी कहा है कि जो जाकी शरण गयो ताको ताकी लाज, उल्टे जल मछिया बहत बयो जात गजराज। जल की शरण है मच्छी, तो वो नदी के प्रवाह के सामने चलती है छोटी सी, और इतने बड़े गजराज वो जल के प्रवाह में बह जाते हैं। इसलिए शरणागति में प्रभु आपका ही हूँ, इसमें अपार बल है। चाहे हम कैसे ही हैं, हमारा अतीत कैसा ही व्यतीत हुआ है, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, अनेक दोष हैं, पर अगर हम प्रभु की शरणागति अविकल्प भाव से स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमें देते हैं और हमें शुद्धि, सामर्थ्य और प्रीति तीनों ही दे देते हैं जब हम उनकी अविकल्प आस्था के साथ शरणागति स्वीकार करते हैं। भगवती गौ माता और सद्गुरु परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सभी अविकल्प आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक अपने प्रभु की शरणागति को स्वीकार करके इसी जन्म में मानव जीवन की यात्रा, आत्मा की मांग पूरी करने में सफल हो जाए। हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएं, जगत के काम आ जाए और जगदीश के प्रेमी बन के उन्हीं में विलीन हो जाए। इसी अपेक्षा और भावना के साथ आज की सदचर्चा को नाम संकीर्तन एवं प्रार्थना से विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम,
श्री राम राम श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, मोर मुकुट बंशी वाले की। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। जय गो माता, जय गोपाल। नारायण नारायण नारायण।